सबसे पहले एक लाइन लिख लो यार, सबसे पहले एक लाइन लिख लो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इनके बिना जेईई क्लियर नहीं होगा। तो लिख लो पेज के ऊपर, इनके बिना जेईई गारंटीड क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के लिए तो यार ऊपर आपको ऊपर के टॉप लाख रैंक में आना होता है। मैं उस क्लियर की बात नहीं कर रहा। मेरे क्लियर की डेफिनेशन है कि आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही हो, ठीक है। इनके बिना जेईई क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट चीज से पहले कुछ मिथ्स हैं जो कि हटाने पड़ेंगे। देयर आर सम मिथ्स इन द मार्केट व्हिच यू हैव टू रिमूव, राइट। सबसे पहला, 3 टाइप के टीचर होते हैं यार। एक होते हैं अच्छे टीचर, ठीक है। एक होते हैं टीचर सारे ही अच्छे हैं बट नॉट सो अच्छे टीचर, ठीक है। मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उन टीचरों से। ये टीचरों का गैंग बहुत बड़ा होता है, मतलब काफी टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं। इस पृथ्वी पे अगर आपको आज के दिन कोई भी ऐसे बोल दे कि बेटा मेरे से पढ़ लो और तुम्हारा मैं जेईई में इतनी रैंक लेके आ जाऊंगा या इतनी रैंक लेके आ जाओगे, वो बेवकूफ बना रहा है। क्या चीज समझ में आ गई? इस पूरे इंडिया में अगर एक भी टीचर आपको बोल दे कि भाई मैंने रैंकर्स निकाले हैं, राइट, और मैं तुम्हारी भी रैंक निकलवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो बुद्धू बना रहा है, राइट। मैं ये मानता हूं कि कुछ टीचर अच्छे होते हैं पर बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं। चीज समझ में आ रही है, राइट। आप समझ के देखो, आप अभी 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक 5th सब्जेक्ट। 1 साल के अंदर 11वीं का भी याद रखना है। टीचर कौन है? जिन्होंने 4 साल, मतलब 12वीं में तो पढ़ाई था, उसके बाद कॉलेज के बाद 5-6 सालों ने और हो गए सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हुए, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हुए, राइट। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है और बहुत सारे बंदे होंगे जो ओरेटर भी अच्छे, डिलीवरी अच्छी कर देते हैं। क्या एक ऐसा होता क्या यार कि जो एक बढ़िया टीचर होता है ना, वो मिनिमम 1000 बच्चों को पढ़ाता है और उन 1000 में से एक आध बच्चा रैंक ले आता है, और उस एक रैंकर को जितना बच्चा सर्टिफिकेट में यूज नहीं करता ना कि मैंने टॉप 100 रैंक में, उससे ज्यादा वो टीचर यूज करता है। अरे भैया हम टॉप 100 रैंक में, देखो हमारा ये बच्चा निकल गया है, देखिए इसको हम पढ़ाए थे तब निकला ये, इसके माँ बाप ने फीस नहीं दी थी, इसने कमरे में बैठ के मेहनत नहीं की थी, हम पढ़ाए इसलिए इस बंदे ने रैंक निकाल लिया। तो क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है? उस टीचर ने 1000 बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है, ग्रेट, उनमें से एक निकलता है, वो मेहनत से निकलेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कराओगे, ऑल यू नीड इज अ अच्छा टीचर विच आर इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कमी है पर बहुत सारे। उसके बाद एग्जाम आपको क्लियर कराएगी आपकी डिसिप्लिन, जिसे मैं बोलता हूं गॉड स्ट्रैटेजी, कि एक अच्छा टीचर आपको गाइडेंस देता है, आप ओबीडियंस आप मान लेते हो, और डी फॉर डिसिप्लिन अगले 2 साल के लिए करते रहते हो, या अगले 1 साल या अगले 6 महीने के लिए करते जाते हो। प्लस आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, पेरेंट्स की ब्लेसिंग में उनकी चप्पल भी आती है, उनका प्यार भी आता है, उनकी फीस भी आती है। सब समझ में आ रही है, राइट। वो डांट रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस। अब ये हमने क्लियर कर लिया। दूसरी चीज पे आते हैं, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। कितना बोला? 1 टीचर, 1 बुक, और मिनिमम 6 से 7 रिवीजन। आपको मैं आज बता देता हूं, मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड टॉपर का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। यूपीएससी रैंक 19 का इंटरव्यू लिया था, 15 बार रिवीजन मारा था। रैंक 1 यूपीएससी 2015-16, जो एक लड़की थी, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, 15 बार। इन सब ने 15 बार बोला है, मैं अपनी तरफ से 15 नहीं, इन्होंने 15 बोला है। और ये हाँ, टीना डाबी। साथ में वो अलग बात है कि इन्होंने 40-40 सैंपल पेपर और दिए। मेरा मानना है हर सैंपल पेपर अपने आप में एक छोटा सा रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का, वो अलग छूट गया। इस एग्जाम में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं जनाब, तो काफी लाख बच्चे हैं जो कि भाग दौड़ के आखिर तक गिर मरोड़ के अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। सिलेबस खत्म करना इज नॉट द टास्क, खत्म करके 6 से 7 बार रिवाइज करना इज द टास्क। क्या चीज समझ में आ गई?
अगर आपने किसी भी चैप्टर का 6 से 7 बार रिवीजन नहीं किया है जनाब, मान के चलना वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा एग्जाम में। दो टाइप की चीजें याद रहती हैं यार हमें पेपर से पहले। अगर आज मेरा पेपर है तो मेरे को दो चीजें याद रहेंगी। पहली जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में पढ़ी है, दूसरी जो कि मैंने उससे पहले पढ़ी है पर 6 से 7 बार रिवाइज की है। अब मैं लास्ट के 3-4 दिन में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमें 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर है? ऐसा कोई भी 11वीं करके बैठे हो ना आपने से काफी, 12th के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ जिस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया था 6 से 7 बार वो याद है? पर एक ऐसा चैप्टर जरूर होगा जैसे कि जो इनिशियल वाले होते हैं, वेक्टर्स हो गए, राइट, या काफियों का केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्टोइशियोमेट्री होता है, जो कि जबरदस्ती हर चैप्टर में आ जाता है। स्टोइशियोमेट्री हर जगह आ रहा है, अपने आप रिवीजन हो रहा है। फील आ रही है? तो जब तक आप किसी चीज का 6-7 बार रिवाइज नहीं करोगे जनाब, हो सकता है आपको आज रोटेशन इतना बढ़िया समझ में आ गया, आपने सारे पीवाई क्यों निकाल दिए, 3 महीने बाद प्रश्न नहीं कर पाओगे, नहीं हिलेगा। चीज क्लियर है? गुड, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज के ऊपर और आते हैं जनाब। जब हम जेई मेंस को फोकस कर रहे हैं, राइट, आप में से काफी होंगे यार जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। कितने बंदे हो? ये स्टार्ट भी किए तो एक आध चैप्टर पढ़ा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। आप सबकी बातें आज हो रही होगी, मैं आ गई। दूसरी यार, ज्यादा ट्यूशन लेने से पेपर नहीं निकलता है। आपका ट्यूशन टाइम शुड बी ऑलवेज लेस देन, कितना, 1.5 गुना लेस देन सेल्फ स्टडी टाइम। भैया क्या कहना चाहते हो? ये मिनिमम रेशियो मैंने बताया कि अगर 4 घंटे का ट्यूशन है दिन में तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। अगर 5 घंटे का ट्यूशन पढ़ते हो तो 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी। यहां पे मैं स्कूल टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहा। आप में से काफी बच्चे यार मेरे को कहते हैं भैया हमारा स्कूल होता है, कितना होता है भाई? सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होता है, तो उसमें मैं कुछ पढ़ नहीं पाता। कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 11th में स्कूल में अच्छे नंबर आके कुछ नहीं उखड़ेगा, मैं बता रहा हूं। अनटिल अनलेस आपको फॉरेन एडमिशन नहीं करना। अगर आपको बाहर जाना है ना यार, विदेश में, तब तो आपके 11वीं के नंबर काउंट होते हैं, तब तो पढ़ना। पर अगर आपका यूं है कि भाई मुझे जेई ही क्लियर करना है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने 11th पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्या चीज क्लियर है? ग्रेट। अगर आप 12th क्लास के अंदर भी हो जनाब, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 6 घंटे स्कूल को नहीं दे सकते। हम जब यार ऑफलाइन भी जाते थे तो हम क्या करते थे, अपनी बैक सीट पे जाके बैठ के एचसी वर्मा निकालना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, या पीवाईक्यू या एनसीईआरटी निकालना स्टार्ट कर देते थे। वो भी अच्छी है केमिस्ट्री के केस में। तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो 1 से 2 घंटे आपको जेई के लिए निकालने, जहां पे आपने पिछले दिन जो क्लास ली थी उसको रिवाइज करोगे आप। ये फाइट मारनी है, हर दिन 1 से 2 घंटा निकालना है। मेरे को बताओ, अगर आप 200 दिन भी स्कूल जाते हो, 200 डेज भी स्कूल जाते हो, और आप 1-1 घंटा भी निकाल लेते हो, कितने घंटे हुए? 200 घंटे हो गए। मैंने कहा आप दिन का 10 घंटा भी अगर रोज पढ़ते हो तो क्या आपको 20 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिल गए? अब मुझे बताओ इस 20 दिन की कितनी कीमत है? बहुत ज्यादा, प्राइसलेस है। 20 डेज, हाँ या ना? 20 डेज में क्लास 11th फिजिक्स रिवाइज हो सकती है पूरी की पूरी, राइट। तो मैंने कहा हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, ये चीज हमने ध्यान रख ली। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। क्या तुम्हारे पास व्हाट्सएप है? काम की चीजें, बैकलॉग से रिलेटेड मैं थोड़ा लास्ट में करूंगा। अभी ऐसी चीजें जो सबके कंसर्न की हैं, ठीक है। क्या आपके फोन में व्हाट्सएप है? मेरे को सही बता देना, झूठ मत बोलो। पोल में कर रहा हूँ छोटे छोटे, कितने बच्चों के पास है, मैं फैक्ट देखना चाहूंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, 90%। अच्छा, तुम्हारे पास मोबाइल कितने लोगों के पास है? एक सेकंड, सॉरी, मेरे को पोल एक ये करना चाहिए था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोबाइल, पर्सनल मोबाइल, नॉट मम्मी पापा का, पर्सनल मोबाइल। भाई साहब, मैंने अपनी 12वीं डीपीएस आर के पुरम से करी थी, राइट। उसे जाना जाता है कि वहाँ पे है ना बहुत हाई क्लास बच्चे रहते हैं। ऑल्दो मैं हाई क्लास नहीं था, इसलिए मेरे दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, पर उसे माना जाता था। मेरी क्लास में 2-4 बंदे होते थे 50 में से जिनके पास पर्सनल फोन था, आज से 4 साल पहले। आज तुम में से 75% के ऊपर है। इस पर्सनल फोन को आग लगा दो,
इसके तेल लगा दे, आग लगा दे, चाहे आईफोन है ना तब भी आग लगा दे। मैं बता रहा हूँ ये 1 लाख शायद आज तुम्हें कॉस्ट करेगा कि यार ओहो मेरा दिल का 1 लाख। आज से 2 साल बाद अगर अच्छा जगह एडमिशन नहीं मिलता, जो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंशन तुम्हारे मम्मी पापा के पड़ेगी जनाब। जो इंजीनियरिंग तुम्हारी 8 से 12 लाख में हो सकती थी ना, वही इंजीनियरिंग तुम्हारी 20 से 27 लाख में हो रही होगी, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस की ये फीस है, गलती से कहीं डोनेशन वाली में चले गए तो डोनेशन एक्स्ट्रा है। चीज समझ में आई हमें? क्या ये लाइव क्लास हो रही है? हाँ ये लाइव क्लास हो रही है, देखो मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना फाइनेंशियल है? कितना ही महंगा मोबाइल है, उसको हम मम्मी को दे देंगे, मम्मी लो आपका गिफ्ट, बड़ी बहन लो आपका गिफ्ट। चीज समझ में आई? प्लीज उसे फॉर्मेट मार देना, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उतने शरीफ नहीं हो जितना वो सोचते हैं, राइट? फॉर्मेट करके मम्मी पापा को वापस दे दें। गुड।